इन्वेस्टिगेशन गई भाड़ में, अपने नाम से वो लोग आई निकाल दें, क्योंकि उनके नाम में आई जरूर है, उनके काम में इन्वेस्टिगेशन नाम की कोई चीज नहीं है। मैंने बड़ी दफा लकी से पूछा, क्योंकि मेरे साथ था वो और पूरी रात जागता था और उसको रोज तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था और रोज उससे लाखों रुपए की रिश्वत दी जाती थी रोजाना। ये बहुत बड़ा इल्जाम है। जुआ बहुत बुरा ख़वातीन हज़रात, रिश्वत तो ऐन रिस्क हलाल है। अगर उसने मुजरिम साहब उसने जुर्म किया तो बेटा रिश्वत क्यों ली उससे, रिश्वत क्यों ली उससे? इतना मेरी सवाल का जवाब दो ना। ख़वातीन हज़रात, अगले 5 मिनट के लिए अब मैं यहाँ पे होस्ट बनूंगा और मेरे साथ फिजा मेहमान बनेंगी। ये बताइए, डकी भाई बहुत बुरा आदमी था, ये बताइए उससे लाखों करोड़ों की रिश्वत क्यों ली? रिश्वत तो आप उससे लेते हैं ना जिसको आपने रिलीफ देनी हो, सजा उसको देते हैं जिसने जुर्म किया। बताइए, मुझे बताइए कि आपके यहाँ सो कॉल्ड मुल्ज़िमान से रिश्वत लेने का रवाज क्यों है? क्यों है? जी बताइए। देखिए, वो इदारे उससे हिसाब ले रहे हैं, ठीक है, इदारों को हिसाब लेने का हक है रिश्वत की शक्ल में। किसी को बुरा कहने के लिए, देखिए, आप यहाँ पे किसी को अच्छा कहने के लिए नहीं बैठी। आप अब मेरे सवालों का जवाब दीजिए। फैसला करेगी ना, मैं तो फैसला नहीं कर सकती। बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं तो नहीं करूंगी ना फैसला, फैसला तो अदालत ही करेगी ना। मैं यहाँ पे किसी इदारे को बुरा करने के लिए तो नहीं बैठी ना। उसको अदालत के फैसले से पहले उस इदारे के लोगों से रिश्वत क्यों लेते हैं? ये बताइए मुझे, उनको रिश्वत लेने का हक किसने दिया है? इन्वेस्टिगेशन गई भाड़ में, अपने नाम से वो लोग आई निकाल दें, क्योंकि उनके नाम में आई जरूर है, उनके काम में इन्वेस्टिगेशन नाम की कोई चीज नहीं है। नहीं, मेरी बात सुनिए, जितनी ज्यादती इन लोगों ने पाकिस्तानी अवाम के साथ की और पाकिस्तानी मर्दों के साथ की है, मैं जिंदगी भर MI का शुक्रगुजार हूंगा कि उनको पकड़ के तुम दिया इन्होंने। आप मुजरिम है या मुल्जिम है? हाँ। ये बताइए ना, आप मुजरिम है या मुल्जिम है? आपने मुझे इसका जवाब देना है। आपको अभी तक कोई सजा हुई है? कोई कंक्लूजन निकला उसके अंदर? मुजरिम है या मुल्जिम है, आप ये बताना है। कितनी अच्छी बात उन्होंने की है, अपनी ही बात की तरफ आ गई है। 5 मुकदमे मेरे पे बने, 5 मुकदमे मेरे पे बने। मैंने उनको फाइट किया हाई कोर्ट के लेवल तक। हर मुकदमे में मुझे बेगुनाह पाया गया। क्या पाया गया? बेगुनाह पाया गया। तो इंसाफ मिल गया ना आपको फिर? वाह, इंसाफ मिल गया। 4 महीने मेरी जिंदगी गला दी बैठ के एक जेल के अंदर। खाक से इंसाफ कहते हैं वो 4 महीने जिसकी वजह से मुझे बगैर जुर्म किए हुए एक इल्जाम लगा के आपने 4 महीने जेल भेज दिया। आप यहाँ पे 2 घंटे बैठिए, मैं कौन दरवाजे बंद कर दूं? 2 घंटे के लिए फिजा बाहर नहीं जा सकती। आपने कहा कि जेल के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा। किसने? मैं बड़ा मजबूत आदमी बना जेल के अंदर। मेरे लिए क्या चॉइस थी? मुझे बताइए, जेल में जाके मैं क्या करता? मैं कहता हाय मेरी कमर टूट गई है या मेरे प्लेटलेट्स गिर गए? जी नहीं, मैं उन लोगों में से नहीं हूं। जब एक आजमाइश आती है तो इंसान ये सोचता है फिजा आजमाइश के बाद आसाइश आने वाली है, और हर मुसीबत में जानिब अल्लाह होती है। समझदार आदमी वो है जो जब मुश्किल का सामना करे तो पूरे दिल के साथ करे कि अल्लाह ने मुझे इसमें से क्या क्या सिखाना है। आप लोगों ने, बुरा ना मानिए, अब एक वतीरा बना लिया है, क्योंकि आप कहती ना फारिग हो गए, आ गए, जिंदगी भर एक बदनामी के साथ मुझे जीना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब जेल गए। मैंने उससे पूछा, मैं कहा डकी मुझे समझाओ, मैं थोड़ा बहुत जानता हूं मीडिया को, तुमने कौन सा साइबर क्राइम किया है? तो डकी मुझे कहता था, डॉक्टर साहब मेरा सिर्फ एक क्राइम है, मैं पॉपुलर बहुत हो गया, मुझे यूट्यूब से पैसा बहुत मिलना शुरू हो गया, मैं इन्फ्लुएंसर बन गया। मैंने एक इन्फ्लुएंसर शाउट आउट दिया जिसमें एक पर्टिकुलर ऐप को प्रमोट करने की कोशिश की। आपको बताऊं, कोई बेटिंग ऐप थी। तो मैंने कहा कि इससे प्रमोशन के बाद जिस किसी ने वो उस ऐप को इस्तेमाल करना था, अपनी मर्जी से करना है, सोच समझ के करना है, सब एडल्ट्स हैं। किसी ने अगर बेट करना है तो उनका पैसा है, वो खुद कर रहे हैं, तो तुम्हारा जुर्म क्या है? नहीं, अच्छा नहीं, बताइए। बच्चे भी होते हैं और सारे बच्चे जो है ना वो इन्फ्लुएंस लेते हैं, और इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स का एक जो है इन्फ्लुएंस है वो लेते हैं। अगर कोई इन्फ्लुएंसर इस तरह की चीज को प्रमोट कर रहा है तो उसको देखकर ही तो बहुत सारे लोग आते हैं ना। और जो कंपनीज हैं वो किस लिए प्रमोशन करवा रही है? इसलिए तो प्रमोशन करवा रही है। तो मुझे आप ये बताइए, इन्फ्लुएंसर से करवा रही है ताकि लोग इनसे देख के इन्फ्लुएंस हो। ये सारे पूरे मुल्क में सिर्फ एक शहर लाहौर था जहाँ पे एक शख्स था, सादुर रहमान डकी, जो ये काम कर रहा था? आपके बड़े बड़े के खिलाफ भी चल रही है FIR, कब से चल रही है बेटा? इस बात को 1 साल हो गया। मुझे बताइए किस स्पीड पे चल रही है? हमारे मुल्क में कुत्तों की रेस हो, बटेरों की लड़ाई हो, मुर्ग आपस में चोंचे लड़ा रहे हों,
उन सब चीजों पे शर्तें लगती हैं। जाग जाइए इस चीज पे, जाग जाइए खुदा के लिए। अब हर चीज के लिए आपको और दूसरी बात अगर ये है, अगर दूसरी बात ये है, छोटी सी बात सुन लीजिए, अगर स्टेटमेंट आप दिए जा रहे हैं, अगर मैं दिए जा रहा हूं, मैं ये चीज के ऊपर, हर इदारे के ऊपर, हर बात के ऊपर, हर काम के ऊपर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, फिर आप कहते हैं ये मेरे ऊपर हो गया, कितनी अच्छी बात है, कंट्रोवर्सी तो है ही कोई नहीं, मेरे पे केस कर देता है, मुझे ढाके बंद कर देता है। कंट्रोवर्शियल बात कह लीजिए, फिर मैं कहता हूं, हर वक्त आप उसी चीज में फंसे रहते हैं। बिल्कुल ख़वातीन हज़रात, मैं हर चीज़ कंट्रोवर्शियल कर रहा हूँ। फ़िज़ा कह रही कि हर बंदा, हर इदारा यहाँ फ़रिश्तों की एक नफरी लिए हुए है। मैंने जिक्र किया डकी भाई का, अगर उसने एक जुर्म किया था, उसने बेटिंग ऐड को प्रमोट किया था, आप मुझे लॉ बता दीजिए जहाँ पे आपके यहाँ इन्फ्लुएंसर शाउट आउट एक क्राइम है, वो सेक्शन बता दीजिए मुझे पीका क्राइम्स के अंदर जहाँ पे वो है। आप लोगों को लेकिन गलत चीज़ का शाउट आउट तो गलत है, गलत चीज का शाउट आउट तो गलत है। चॉइस बोला मैंने, आप पहली बात ये है, गलत चीज को पहले डिफाइन तो कर लें। अभी तो आपको ये अकल नहीं है कि आपने गलत किया और सही क्या कहना। वाह, क्या बेटिंग जो है वो गलत चीज नहीं है बेटा जी, बड़ी गलत चीज है। तो इस शहर के किस करिए, किस गली के अंदर जुआ खाना नहीं है? आप ये बताइए मुझे, कहाँ बताइए नहीं है? देखें, हमारा नेशनल पास टाइम जो है, बुरा ना मानिए। देखें, उनको कोई प्रमोट तो नहीं कर रहा। मैं किसी जगह पे उड़ के किसी जुए खाने को प्रमोट करना शुरू कर दूंगी तो जाहिर सी बात है मेरे भी केस होगा ना, मेरे भी पर्चा होगा, मुझसे भी पूछा जाएगा कि मैं गलत चीज को प्रमोट कर रही हूं। जो है हमारी बच्ची बड़ी प्यारी है, लेकिन एक मसला है फ़िज़ा का, सिर्फ मसला ये है, जिस तरह मुझे जनरलाइजेशन का कह रही है ना, उसी तरह फ़िज़ा का जो पूरा सेटअप है ना वो जनरलाइज्ड है। टेक्निकली बड़ी मुश्किल बात है। एक बात सुने, आप एक इन्फ्लुएंसर को उस जुर्म की सजा दे सकते हैं जिसको आप आइडेंटिफाई करें। डकी ने खुद जुआ खिलाया, नहीं खिलाया, क्या उसका कोई तमार खाना है, उसका कोई चंडू खाना या जुए की जगह है? सुन लीजिए ना मेरी बात, अगर आप इन्फ्लुएंसर शाउट आउट को क्राइम समझते हैं तो फिर उसकी दफा बनाइए, उसके तहत तमाम इन्फ्लुएंसर्स को लेकर आइए और उनको फिर टंग दीजिए। मगर अभी आपने क्या किया, टारगेट किया। अगर वो जुर्म था, अगर उसने मुजरिम था, उसने जुर्म किया, तो बेटा रिश्वत क्यों ली उससे? रिश्वत क्यों ली उससे? इतना मेरी सवाल का जवाब दो ना। ख़वातीन हज़रात, अगले 5 मिनट के लिए अब मैं यहाँ पे होस्ट बनूंगा और मेरे साथ फ़िज़ा मेहमान बनेंगी। ये बताइए, डकी भाई बहुत बुरा आदमी था, ये बताइए उससे लाखों करोड़ों की रिश्वत क्यों ली? रिश्वत तो आप उससे लेते हैं ना जिसको आपने रिलीफ देनी हो, सजा उसको देते हैं जिसने जुर्म किया। बताइए, मुझे बताइए कि आपके यहाँ सो कॉल्ड मुल्जिमान से रिश्वत लेने का रवाज क्यों है? क्यों है? जी बताइए। देखिए, वो इदारे उससे हिसाब ले रहे हैं, ठीक है, इदारों को हिसाब लेने का हक है रिश्वत की शक्ल में। किसी को बुरा कहने के लिए, देखिए, आप यहाँ पे किसी को अच्छा कहने के लिए नहीं बैठी। आप अब मेरे सवालों का जवाब दीजिए। फैसला करेगी ना, मैं तो फैसला नहीं कर सकती। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं तो नहीं करूंगी ना फैसला, फैसला तो अदालत ही करेगी ना। मैं यहाँ पे किसी इदारे को बुरा करने के लिए तो नहीं बैठी ना। उसको अदालत के फैसले से पहले उस इदारे के लोगों से रिश्वत क्यों लेते? ये बताइए मुझे, उनको रिश्वत लेने का हक किसने दिया है? कोई ऐसा बंदा है जो हल्फिया के ये ना कहे कि रिश्वत जुआ बहुत बुरा? ख़वातीन हज़रात, रिश्वत तो एन रिस्के हलाल है, उसके बगैर मैं कैसे, ये तो गलत बात है, ये कैसे हो सकता है? छोटी सी बात आपको, गलत चीज है, गलत आप इल्जाम लगा रहे हैं ना, ये तो पूरा इदारा बर्बाद कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। सुन लीजिए ना, एक लफ्ज ऐसा है जो बार बार आप गलत प्रोनाउंस कर रही हैं। ये जो गलत है ना लफ्ज, ये गलत नहीं है, गलत है। तो कोई बात नहीं, आज एक छोटी सी बात अक्टूबर सीख लीजिए, जहां इतने दावे सीख लिए वहां ये भी सीख लीजिए कि गलत और सही को कहना सीख लीजिए, फिर उनको पहचानना सीख लीजिए। मैं देखिए इधर से मेरी गलतियां हैं, मैं गलती, मैं उर्दू में इतनी जाहिर सी बात है आप जैसी नहीं हूँ, जहाँ पे मैं गलत हूँ मैं आपको बोलूंगी, फिर कहें गलत। ओके, जहाँ पे मैं गलत हूँ मैं मानती हूँ मैं यहाँ पे गलत हूँ, जहाँ पे आप गलत है वहाँ पे आप भी बोले ना मैं गलत हूँ, माने तो सही ना, आप भी माने ना, मैं मानती हूँ आप माने। एक बहुत मजे की आपको बात बताऊं, मैं पंजाब के एक छोटे से गांव में रहता था। ज़ाहिर मेरी उर्दू कैसी खास नहीं थी। उसके बाद मैं कराची चला गया और मेरी एजुकेशन वहाँ पे हुई। तो हम लोग जो गलतियाँ करते हैं वो ऐसे करते हैं कि मैंने कहना कि कितने खूबसूरत दरख्त लगे हुए हैं और ये बात तो बड़ी गलत है, गलत बातें कर रहे हैं। फिर मेरे दोस्तों ने मुझे समझाया, डॉक्टर साहब गलत नहीं गलत, और दरख्त नहीं दरख्त, और वक़्त नहीं वक्त। तो मैंने 3 मिसालें देकर आपको एक बात कही है, आइंदा कभी गलत कहेंगे ना तो आपको याद आएगा कि डॉक्टर मुरादिल ने गलत स्टेटमेंट की तरफ आती है। तो इस पे ये जुर्म बन गया। देखिए, FIA जो इदारा है ना जी,
وہ ایوے کوئی بھی ایف آئی آر ایسے درج نہیں کرتا. ہائے قربان جاؤں, ٹھیک ہے, ہائے پھر سے ایک دفعہ یہ بات کہیے, یہیں پہ میں روک دوں آپ کو فضا. آئیے میں آپ کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کروں. 10 بار بول آپ کا جو سائبر کرائم اس کی ڈپارٹمنٹ بنی تھی, NCCIA بنی تھی, جنہوں نے مجھے 4 دفعہ گرفتار کیا ہے. ہسٹری آف پاکستانی FIA کے اندر, ہسٹری آف اینی ایجنسی کے پوری ہسٹری کے اندر آج تک ایسے نہیں ہوا کہ ہماری ملٹری انٹیلیجنس نے ایک رات میں ان کے 9 بندے گرفتار نہ کیے ہوں جو کہ اتنی کرپشن میں ملوث تھے. اتنی نہ بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ کبھی ایسے نہیں کرتے. جو بھی بولیں گے یہ آپ کی اپنی ذمہ داری سے بولیں گے. بالکل ٹوٹلی میری ذمہ داری ہے یہ. میری ملٹری انٹیلیجنس نہ ہوتی, میری ملٹری, مجھے کلیئر کر کے چلنا ہے کہ میں کسی ادارے کے خلاف نہیں چلوں گی. آپ نہ چلیے, میں تو بالکل چلوں گا, اس لیے کہ جس ادارے نے بغیر کسی جرم کے لوگوں کو پکڑ کے اپنے پیٹ کا ایندھن پرووائڈ کیا ہے, اربوں روپے کی رشوت لی ہے. ادارے کی آپ پھر وہی بات ہے نا, آپ ادارے کی بات کریں. ایک ادارے میں اگر کوئی ایک بندہ غلط ہے یا کوئی ایک بندہ کرپٹ ہے تو آپ اس بندے کی آپ بارے میں بات کر سکتے ہیں نا, مگر آپ پورے ادارے پہ الزام لگا رہے ہیں. پورے ادارے پہ میں ایک چھوٹی سی بات پھر سن لیجئے. ادارہ کوئی ڈبہ نہیں ہوتا, کوئی کمرہ نہیں ہوتا. ادارہ بھی اپنے عملے کی وجہ سے ہوتا ہے, ان کی حرکات کی وجہ سے ہوتا ہے. ادارے میں اچھا برا بھی تو ہوتا ہے نا, کوئی ایک بندہ ہے یا 2 بندہ ہے, کوئی ادارے میں اچھا. ہمارے ہاں صرف مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب جیسا معاملہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے, جو واہ پڑتا ہے, آپ کا ایک محاورہ ہے, واہ پہ جانے تے راہ پہ جانے. چھوٹی سی بات بتاؤں آپ کو, ایک بات مجھے کہنے دیجئے. تاریخ پاکستان میں پاکستانی اداروں کی تحقیقاتی اداروں کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس حد تک بات پہنچی کہ ہماری آرمی کی انٹیلیجنس نے, ملٹری انٹیلیجنس نے ایک رات میں NCCIA کے 9 مختلف افسروں کو گرفتار کیا. کیوں کیا آپ کے خیال میں؟ اگر ایویں ہی نہیں بنتے وہاں پہ مقدمے اور وہ سب چیزیں صحیح کر رہی تھیں, تو ڈو یو تھنک کہ ہماری آرمی انٹیلیجنس جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے اور انٹیلیجنس رکھتی ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, ایک مجھے مثال دے دیجئے کہ کسی نے کبھی پکڑا ہو کسی کو. پھر اگر آپ یہ مثال دے دیں گی میں کہوں گا ہاں وہ سب غلط باتیں ہو رہی نہیں تھیں, اصل میں وہ بالکل صحیح تھے, سارے فرشتے تھے, دودھ سے دھلے ہوئے تھے, مگر انہوں نے آ کے 2 دس کڑام پا دیتا. سنی نا, پہلے سنی نا آپ کی, اب آپ بتائیے. جی بیٹا, اس چیز پر نہیں فارغ کیا گیا, اس چیز پر فائر نہیں کیا گیا کہ انہوں نے غلط مقدمہ درج کیا تھا. انہوں نے اس چیز پر ان کو یہ فارغ کیا تھا کہ انہوں نے بیچ میں کوئی کرپشن کی ہے. ٹھیک ہے, مقدمہ اس طرح سے درج نہیں ہوتا, مقدمے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہونا ضروری ہوتا ہے. ایک آپ کو بات بتاؤں میں, آپ کو بات بہت کھل جائے گی. چھوٹی سی بات کو سمجھاؤں آپ کو میں. آپ کے ہاں یہ سائبر کرائم کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ڈیفائن کیسے ہوتا ہے. میری بات سنیے, اس لیے کہ یہ ایک بہت ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے, اور میں حلفیہ آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو ایجنسیز ہیں ان کے افسران کو پتہ ہی نہیں, ان کے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کو پتہ ہی نہیں ہے. دوسری بات ایک آپ کو میں بتاؤں, اپنی مثال دوں گا نا, جو مجھ پہ گزری, میرے لیے سب سے اہم وہ ہے. آپ کسی کو بلاتے ہیں, ایک آدمی کو بلاتے ہیں کہ بھئی آپ کی انویسٹیگیشن کرنی ہے. انویسٹیگیشن کے لیے آپ ان کے دفتر میں جاتے ہیں, آپ کو 5 گھنٹے کے لیے بٹھا کے چھوڑتے ہیں کہ جی فلاں صاحب آئیں گے تو انویسٹیگیشن ہوگی. وہ 6 گھنٹے بعد آتے ہیں تو کہتے ہیں تم دیو, پھڑ دیو, تم دیو. میری FIRs پبلک ڈومین میں آئیں گی انشاءاللہ تعالی. میں 4 وکیلوں کو بٹھا کے پوچھوں گا اس میں سائبر کرائم کہاں ہے. میری بات سمجھیے ایک بات. اس کے بعد میں کہوں گا اس ادارے کو لائیے وہ کاغذات لائیے جس پہ آپ نے میری انویسٹیگیشن کی, مجھے مجرم ثابت کیا, مجھ سے سوال کیا, ایک سوال جس کا ایک جواب لیا ہو, اور اس کے بعد آپ نے سوچا ہوگا نہیں ہماری انویسٹیگیشن میں یہ مجرم قرار پایا ہے. وہ ایک پیپر, ایک سنگل پیپر لے آئیے. ایک پری پریپیئرڈ بات کہ اس آدمی کو بلا کے ہم نے گرفتار کر لینا ہے, انویسٹیگیشن گئی بھاڑ میں, اپنے نام سے وہ لوگ آئی نکال دیں, کیونکہ ان کے نام میں آئی ضرور ہے, ان کے